नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे। उत्तर प्रदेश जन यात्रा का चौथा दिन है। इस समय हम मिर्ज़ापुर में हैं। चूँकि हमारे भारत देश में हम लोग जो चाय का बैठने का स्थान होता है, चाय की लारी होती है, वहाँ सबसे विद्वान और सबसे ज्ञानी लोग बैठते हैं और हमारे देश की और ज़िले की राजनीति के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं और बातचीत बहुत अच्छा होता है। हमारे बुजुर्ग और हमारे साथी लोग हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं शशि भूषण दुबे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित शिवमूर्ति दुबे का आश्रित हूँ। जी, मैं मिर्ज़ापुर जिले के लालगंज तहसील और 96 विधानसभा क्षेत्र के निवासी हूँ। जी, आप मेरे को बताइए कि मिर्ज़ापुर में आज के दिन में, चूँकि मैं सोनभद्र जिले से आया, तो वहाँ पानी और सड़क की और रोजगार की, ये तीनों चीज़ की असुविधा है, स्वास्थ्य की कमी है वहाँ। आप मिर्ज़ापुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिर्ज़ापुर में भी बहुत बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। आज भी मिर्ज़ापुर जिले के लालगंज और मरिहान दो तहसील ऐसे हैं जहाँ पानी गर्मियों में सूख जाता है। लोग पानी के लिए बेहाल होते हैं और पानी के लिए तड़पना शुरू कर जाते हैं, लेकिन सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। इन दो तहसीलों में खासतौर से विकासखंड राजगढ़, मरिहान और आपका लालगंज, हलिया और थोड़ा सा आपका जमालपुर साइड का अहरौरा, ये पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पानी की बड़ी विकराल समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ की शिक्षा का है। जो शिक्षा मिलना चाहिए वो शिक्षा मिर्ज़ापुर में नहीं है। और यहाँ पे दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर, साइन बोर्ड लगा करके विद्यालयों का नाम लिख लेते हैं। शिक्षा आप सुनिए, विद्यालयों का नाम लिख लेते हैं, लिख देंगे कि CBSE पैटर्न है तो फला पैटर्न है, लेकिन वो सब कुछ नहीं रहता। अंत में बच्चे लोग ठगी के शिकार बन जाते हैं। समुचित शिक्षा नहीं मिल पाता है। जी, जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि शिक्षा जो सरकारी है वो तो असफल हो चुका है और उसमें अच्छे शिक्षक नहीं है, अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है और उसका गवर्नमेंट द्वारा कोई सर्वे भी नहीं होता है। प्राइवेट जो शिक्षा इंस्टीट्यूट या कॉलेज है, स्कूल है, वो थोड़े शिक्षा अच्छा देते हैं, लेकिन शिक्षा महंगा कितना है प्राइवेट, आप ये बताइए। शिक्षा महंगा तो मिर्ज़ापुर में जरूरत से अधिक है जी। अभिभावकों को जितना शुल्क देना चाहिए, जितना उनकी हैसियत है, उससे कई गुना अधिक फीस लोग लेते हैं। लेकिन विद्यालयों की दशा ये है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के तहत किसी भी कॉलेज में इंटरमीडिएट है तो उसके लिए अध्यापक वही होना चाहिए जो BEd हो। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में आप स्वयं घूम लीजिए विद्यालयों में, तो तमाम इंटर पास लोग, BA पास लोग, EMA पास लोग, फिर अनट्रेंड लोग पढ़ाई स्वतः कर रहे हैं। तो क्या शिक्षा होगा स्तर? यही देखिए। आप सरकारी कॉलेज और स्कूल का बात नहीं, कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्यापक वही हो सकता है जो BA BEd हो, BA BTC हो, इंटर BTC हो। उसके पास ट्रेनिंग डिप्लोमा नहीं है, वो पढ़ा रहा है। तो शिक्षा और तो दुबे जी, आपने शिक्षा और पानी की जो समस्या उसके बारे में बताया, और यहाँ पे मैं स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूँगा। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से संविदा का एक अभियान चला हुआ है। अच्छे डॉक्टर जो है वो सरकारी विभाग में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि आपको याद होगा कि यहाँ CMO स्तर से लेकर के डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर स्तर तक के लोग और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव स्तर के लोग, PK शुक्ला जैसे लोग घोटालों में और तमाम लोगों ने आत्महत्या कर लिया। इसलिए लोग उत्तर प्रदेश में अच्छे डॉक्टर एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो सरकार ने एक संविदा का, जिनका प्रैक्टिस नहीं चल पाता, वो यहाँ की डॉक्टर, भगवान भरोसे यहाँ की व्यवस्था है। जब तक अच्छे डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं की जाएगी, कहने के लिए विशेषज्ञ होते हैं, फला रोग के विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनकी विशेषज्ञता का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए लोग PGI में जाते हैं, वहाँ एंट्री नहीं हो पाती है। और मिर्ज़ापुर के ग्रामीण इलाकों में तो बड़ी ही हालत बदतर है। आज भी महिलाएं गर्भवती जो हैं वो अस्पताल पहुंचने के पहले कभी कभी मर जाती है, और या तो किसी ऑपरेशन से या कहीं छोटे मोटे डॉक्टरों के शिकार होते हैं। बड़ी ही लचर व्यवस्था है। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि मेरे साथ दुबे जी थे, एक और भाई साहब हैं, उनसे भी ज़रूर एक शब्द मैं जानना चाहूँगा। भाई साहब, आपका नाम बताइए। पवन मिश्रा जी है हमारे साथ। तो दुबे जी ने जो कहा उनकी बात में दम है कहीं ना कहीं। पूर्णतः सत्य है। अच्छा, देखते हैं पूर्णतः सत्य है। तो मिश्रा जी और दुबे जी और मैं विक्रांत पांडे,
इन लोगों ने भी जिस तरीके से यादव जी को बुला लीजिए, यादव जी भी बता रहे अपनी प्रक्रिया बता दीजिए। इन लोगों ने भी जिस तरीके से मिर्ज़ापुर के बारे में बताया, यहाँ की समस्याओं के बारे में बताई, स्वास्थ्य की समस्या हो, पानी की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की। चूँकि हमारे देश के युवा जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो रोजगार के लायक जो है उस हिसाब से नहीं हो पाएंगे। ऐसी रोजगार की समस्या हमारे देश में है। यहाँ से अनुप्रिया पटेल जी जो आपके सांसद हैं, जी मैं सही कह रहा हूँ ना, जी, तो उनका बीजेपी सरकार में तो बड़ा महत्व देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से उनका कार्यकाल के बारे में और काम के बारे में आपका क्या कहना है? मुझे अनुप्रिया जी के बारे में सिर्फ यही कहना है कि अनुप्रिया जी तो कहती है कि मैंने बड़ा लंबा लंबा विकास कराया है। जी मैं एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, कोरोना के पहले जी अनुप्रिया जी भारत सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी, जी केंद्रीय, जी और उनके विभाग का यहाँ के लोग जैसे कोई चोट हुआ, फौजदारी हुई, झगड़े हुए, मारपीट हुए, तो उसका एक मेडिकल बनता है जो कानूनी स्वरूप से वो कोर्ट में जाता है। जी वो यहाँ के लोग रेफर किए जाते रहे सोनभद्र, वो ये नहीं करा पाई थी। अच्छा अब दूसरा मिर्जापुर के लोग जो हैं, यहाँ के लोग ज़्यादातर पर पुरुष प्रेमी होते हैं। उदाहरण के लिए मिर्जापुर का सांसद जितना नहीं हुए होंगे उससे अधिक बाहरी सांसद हुए हैं। अच्छा। चाहे बाल कुमार जी हो, वो बांदा से आके सांसद हो गए। इसके बाद आपकी अनुप्रिया पटेल जी कानपुर से आ गई, फूलन देवी जी इटावा चंबल से आ गई, नरेंद्र कुमार कुशवाहा जी आ गए सोनभद्र से, तो इस रमेश दुबे जी महाराष्ट्र से आ गए। तो यहाँ जब बाहरी लोग सांसद चुने जाएंगे तो मिर्जापुर की हालात यही होगी। तो जैसा दुबे जी ने बताया कि सांसद जी जो है यहाँ पे काफ़ी समय से बाहर के सांसद आते हैं, और बाहर के सांसद होने के बाद इसमें क्या होता है कि उनको लोकल प्रॉब्लम जो है समझने में उनको ज्ञान ही ही समय नहीं, लग जाएगा। उनको अनुभव ही नहीं है कि उनके- कौन समस्या कहाँ होती है, और वो चंद लोगों से घिरी है, चंद लोगों के बीच में ही जा पाती है। हालांकि उन्होंने इस इलाके में जी। काम तो नहीं किया है, लेकिन इलाके में नफरत पैदा कर दिया है, लोगों में जातीय भावनाओं को भड़काया है। है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो आम लोग हैं, जो भारत के चाय के दुकान में हम बैठे हैं, यादव जी की दुकान है, और हमारे साथ दुबे जी, मिश्रा जी, लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बात रखी, जो आम जनों की समस्या है वो उठाया। वाकई में समस्या है। अनुप्रिया पटेल जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस सोशल मीडिया में हम लोग जो एक आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जन यात्रा के तहत जनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिला, समझने को मिला। मैं चाहूँगा आप लोग उत्तर प्रदेश जन यात्रा को समर्थन देते रहे और अपनी आवाज़ उठाते रहे। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तभी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा पाएंगे। मिर्ज़ापुर में पानी की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, सब धराशायी पे है, और अनुप्रिया पटेल जी भी अभी काम नहीं कुछ कर पाए हैं। चुनाव आने वाला है, आप लोग इस बातों पर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।